Hello bachcho, let's see this question. A solid metallic spherical ball of diameter 6 centimeter is melted and recast into a cone with diameter of the base as 12 centimeter. The height of cone is, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल था, ठीक, उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक, ये डायमीटर दिया हुआ है d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसको क्या किया, रिकास्ट करके इसे रिकास्ट करके क्या बनाया गया, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको रिकास्ट करके एक कोन बनाया गया, ठीक, जिसका हमें क्या दिया है, बेस का हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल डी जो है वो दिया हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हमें हाइट निकालना है इस कोन का। अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारा एच होगा वो हमें से यहाँ फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, कि की कंसेप्ट तो यही होगा ना कि देखिए यहाँ से क्या किया, इस स्फेरिकल बॉल को ही तो क्या किया, मेल्ट करके कौन बनाया गया, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होगा, ठीक। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, यहाँ से लिखेंगे स्फेरिकल बॉल, तो ये कितना हो जाएगा, हमें 6 दिया है तो 6/2, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको हम r लिख देंगे, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर कितना हुआ है, यहाँ से अगर देखें तो डायमीटर यहाँ से कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ कोन जो है वो दिया हुआ है हमें, ठीक, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और इसका मान लेते हैं कि लेट बी हाइट ऑफ कोन जो हो जाएगा वो हम मान लेते हैं यहाँ से h, ठीक, h सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब दोनों का वॉल्यूम तो हमारा सेम ही होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये 4/3 पाई आर क्यू ये होता है यहाँ से, ठीक। और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला देखें तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो हमारा स्मॉल है और इसका जो हमारा आर है वो कैपिटल आर है, ठीक। तो यहाँ से बस क्या 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 करेंगे, इसको हम यहाँ से कैपिटल आर लिख देते हैं इसको, ठीक, इसको हम कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक। तो बस यहाँ से अगर देखिए तो यहाँ से 3 से 3 कट कर सकते हैं, पाई से हम पाई कट कर सकते हैं, तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ठीक। और यहाँ से आर की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 6 इंटू एच ये होगा, ठीक। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ से हो जाएगा हमारा बाई में 6 इंटू, देखे तो ये कटेगा हमारा 2 टाइम्स में और ये हमारा कितना बार टाइम्स में कटेगा, यहाँ से 2 टाइम्स में, ठीक। तो 2 से फिर ये काटेंगे 3 टाइम्स से और 3 से 3, तो h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन तो ये बी ऑप्शन जो है 3 इसका हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यूजिंग दीज की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।